देखो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोला वैल्यू निकालो के की फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सो दैट दे हैव टू रूट्स इक्वल। बोल रहा है कि उसके जो दो रूट्स होंगे वो बराबर होंगे। जब दो रूट्स बराबर होते हैं वो तब क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के बराबर। जब दो रूट्स इक्वल होते हैं तब क्या होता है, मैंने आपको नेचर ऑफ सोर्स में पढ़ाया हुआ, पिछली वीडियो देख लेना, उसमें डी इज इक्वल टू माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब टू रूट्स इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है जब टू रूट्स इक्वल होते हैं। जब ये बड़ा होता है ग्रेटर देन, तब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। जब छोटा होता है तब क्या होता है, नो रियल रूट होता था। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया। फिर देखो अब हम कैसे निकलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे करते थे। देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या मानते थे, 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मानते थे b, और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को c मानते थे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को b और इसको c। ये हो गया, b की वैल्यू k, c की 3 और ये आ गई। ठीक है, देखो अब आप हमने निकालना डी होता है, जो डी होता है हम हमेशा डी निकालते थे पहले से ही। देखो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम ये निकाल देंगे देखो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमने। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के हमारे पास के का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी है हमारे पास के का स्क्वायर, तो 4 फार्मूले का 4, ए आ गया हमारे पास ये 2 और सी आ गया हमारे पास 3। ठीक है, के स्क्वायर का के स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, लिखा हमने 24। डी क्या आ गया हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू रूट्स आर इक्वल। आपको मैंने अभी बताया जब टू रूट्स आर इक्वल होता है तब क्या होता है, डी इक्वल टू 0 पे लिख सकते हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बोला था मैंने आपको, अभी बोला था मैंने 1 मिनट पहले। ये नेचर ऑफ रूट्स होता है। हमें बताया जब टू रूट्स आर इक्वल होते हैं तब क्या होता है, डी होता है 0 के बराबर। देखो वी हैव गिवन टू रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे जो दिया है हमें वही लिखेंगे। लिया डी मतलब बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 0, डी क्या है हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 24, हमने लिखा के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्या हुआ, फिर के स्क्वायर को इस साइड ले लेंगे, माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायर जो है इसके ऊपर चले जाएगा, ये अंडर रूट में बन जाएगा। देखो के जो है इस पे जब ये अंडर रूट 24 बन गया, स्क्वायर का क्या बन जाता है, इस साइड जाके रूट। रूट जब होता है लग जाता है, स्क्वायर जब इस साइड जाता है प्लस माइनस में दोनों में होता है। अब हमने यही किया आगे, के क्या हो गया, प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 होता है। देखो के को प्लस माइनस ये ऐसे रखा, और अंडर रूट 6 जो टू का स्क्वायर होता है ना 4, इसलिए हमने 2 का स्क्वायर लिखा। जब इसको स्केल लिखा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अंडर इसके ऊपर अंडर रहेगा, इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने 2 इसको बाहर डाल लिया, ये अंदर रह गया। हैंस के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यही जो आ गई वैल्यू, यही के की वैल्यू के इज इक्वल टू प्लस माइनस 200√6 है। ठीक है, 200√6 इज रिक्वायर्ड रूट। ठीक है, अब देखो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट है के एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको करते हो फिर इसको करते हो। देखो के एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, के ऐसे रहेगा। ठीक है, के इंटू 2k इंटू एक्स, ये आएगा ना 2k इंटू एक्स, 2k इंटू माइनस में माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हियर ए इज इक्वल टू, ए क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ए बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बनेगा, कांस्टेंट टर्म सी बनेगा। तो बी क्या आ जाएगा, -2k, ये आ जाएगा के, ए आ जाएगा के,
और कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। अब वैसे हम करेंगे डी निकालते हैं हमेशा से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निकालना ही पड़ता है ज़रूरी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हमने। तो बी क्या हमारे पास देखो -2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर है 2k का स्क्वायर, ठीक है। -4ac -4 फार्मूले का देखो ए क्या हमारे पास, ए क्या के, ये के इधर पे लिखा हमने, और सी क्या हमारे पास 6, वो सी 6 लिखा हमने, ठीक है। देखो फिर क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर जब स्क्वायर करते हैं माइनस का प्लस में हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर का के स्क्वायर, ठीक है। 6 × 4 24 के, इसमें मल्टीप्लाई में रहेगा 24 के हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें 4 भी है, इसमें 6 4 24, इसमें भी के इसमें भी के, हमने ये दोनों कॉमन निकाल दिया, 4 भी निकाल दिया और के भी। क्या बचा 4 के, इधर के बच गया खाली, के इंटू के 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा ही बन जाएगा। और 6 4 24, ऐसा ही बन जाएगा। देखो 4 के और 24 के ये हमने कॉमन निकाल दिया, तो 6 बचा। डी क्या बचा, अब देखो हमें डी यहाँ से डी निकाला था, डी हमारे पास बचा 4 के माइनस 6 के। अब हमारे पास क्या दिया, टू रूट्स इक्वल है। जब टू रूट्स इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, यहाँ तो हम डी भी बोल सकते हैं, डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही होता है ना जब टू रूट्स सारे इक्वल होते हैं, तो यही होता है। फिर वो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी हमने क्या निकाला 4k माइनस 6k, के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 मान लो, एक बार इसको, ऐसा ही होता है। जब आपने इसको 0 माना, ये 4 के इक्वल टू 0, ये के 4 चले गया 0 नीचे, है ना। जब इसको माना माइनस में, ये चले गया प्लस में हो गया, ये आ गया 6, ये आ गया 0, 0 डिवाइड बाई 4 0। वी रिजेक्ट के इज इक्वल टू 0 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो अगर हम के को अगर 0 रखते तो ये ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के 0, ये हमें एक्स स्क्वायर हमें क्या हो जाता है 0 हो जाता, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, हमें ये एक्स स्क्वायर हमेशा होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया के इज इक्वल टू 0 रख दिया, ये हमने कैंसिल कर। वी रिजेक्ट के इज इक्वल टू बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यूज के इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।